माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत अभिनंदन करेंगे आप सभी लोग। सांसद खेल महाकुंभ के इस शुभारंभ के अवसर पर आज हम सभी के बीच में मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मंच पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे उत्तर प्रदेश के कुशल संगठनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हम सभी के मार्गदर्शक, संगठन के शिल्पी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल जी, और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं आज के इस खेल महाकुंभ में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा अपने इस खेल महाकुंभ के आयोजक माननीय सांसद जी से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी को और सभी मंचासीन अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करें और इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ करें। मंचासीन अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मैं इस खेल महाकुंभ के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके, स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। अपने पूज्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा अपने माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, अपने माननीय अपने माननीय एक बड़ी माला से अपने माननीय सांसद जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय क्षेत्रीय प्रभारी जी, माननीय जिला प्रभारी जी, एक बड़ी माला से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय श्री दयाराम चौधरी जी, अजय सिंह जी, सभी सम्मानित मंचासीन
अब मैं निवेदन करूंगा अपने प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सभी मंचासीन अतिथियों से क्षमा चाहते हुए, बहुत लंबी स्वागत की कड़ी है, लेकिन मैं अपने माननीय सांसद जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय सांसद, बोले भारत माता की, भारत माता की। बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 3 वर्षों में पूरे देश में सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उस दिशा में बस्ती में लगातार तीसरे वर्ष सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पहले वर्ष देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला था। दूसरे वर्ष जिनकी प्रेरणा से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चुअल माध्यम से मार्गदर्शन हम सबको मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन हम सबको मिला। और हम सबका सौभाग्य है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके अभिभावक, और जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में अभी हिंदुस्तान में जो अलग अलग राज्यों का चुनाव हुआ, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बनाई, ऐसे आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, बस्ती जनपद वासियों की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है, लगातार बस्ती के सांसद खेल महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। आपका भी मैं बस्ती की पुण्य भूमि पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। मैं आपका भी बस्ती की पुण्य भूमि पर स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और मंच पर जितने अतिथिगण बैठे हुए हैं, मैं इसके पहले सबका स्वागत कर चुका हूं। समय के कमी के नाते मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप सबका बस्ती की पुण्य भूमि पर मैं स्वागत करता हूं और 2 मिनट में इस खेल के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुसार प्रारंभ में पहले साल जब हमने खेल महाकुंभ किया तो बस्ती जिले में 1 लाख विद्यार्थियों ने, कलाकारों ने और 40,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। दूसरे साल जब हमने किया तो 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, और इस साल लगभग 4.5 लाख, 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी खिलाड़ी और 3-3.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी और कलाकार भाग ले रहे हैं। हम 3 प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होता है। देश के जितने भी महापुरुष हैं, मैं आपको बाद में ले आकर के दूंगा, सभी महापुरुषों का चित्र बनाने का काम हमारे बस्ती के बच्चों ने किया है, उनको पुरस्कृत करना है। और उसके बाद कलाकारों के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर होता है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जो विजयी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और 27 प्रकार के खेल का आयोजन बस्ती जिले में होता है। हम ब्लॉक स्तर पर 8 दिन का खेल करते हैं। ब्लॉक से चयनित होकर के 5 प्रकार का खेल ब्लॉक स्तर पर होता है, 22 प्रकार का खेल डायरेक्ट यहाँ पर होता है। ब्लॉक स्तर से जो चयनित होते हैं वो खिलाड़ी यहाँ पर उद्घाटन में आते हैं, और निबंध और चित्रकला में टॉप 10 निबंध में सीनियर जूनियर में 20 एक विद्यालय से, टॉप 5 चित्रकला में सीनियर जूनियर से 10 एक विद्यालय से, उन्हीं सारे बच्चों को आज यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है।
बस्ती के तमाम संभ्रांत लोगों को, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैंने आमंत्रित किया है। इस अवसर पर मैं जरूर, जो हमारे कार्यकर्ता लगातार 2 महीने का ये अभियान इवेंट चलता है, 2 महीना तैयारी से लेकर के रजिस्ट्रेशन, फिर ब्लॉकों का कार्यक्रम, फिर 29 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, 29 को समापन होगा। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी कार्यकर्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारीगण, सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सबके अथक परिश्रम से, अथक सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेल की स्पर्धा बाद में होगी, अभी रोक देंगे, इस अंत में होगा ये। किसी को ऐसे ही शोहरत नहीं मिलती यारों, उसी का नाम है दुनिया में जिसके काम अच्छे हों। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। हम लोगों के बीच में यहाँ पर लाखों खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हम सबके नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी का आगमन हुआ है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि सर आप आए और यहाँ के खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपके लिए यही कहूंगा कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। आप आए शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। सांसद खेल महाकुंभ के इस महाकुंभ में आज पधारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बस्ती से लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और इस विशाल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले मेरे सभी भाइयों, खिलाड़ी भाइयों और बस्ती के सभी सम्मानित नागरिक भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खेल भावना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस सांसद खेल महाकुंभ के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आयोजन हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से लाखों की संख्या में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हमारे खिलाड़ियों ने, भाइयों बहनों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और निश्चित रूप से खेल के प्रति हमारी सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो और हमारी पार्टी का खेलों को जिस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का और सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम खेलों भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ दुनिया में हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उस प्रेरणा के आधार पर पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के कुंभ आयोजित किए गए हैं। भाइयों बहनों, चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियाई खेल हो, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं उसके लिए कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उसी के आधार पर आज इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आज इसके कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ और सभी खिलाड़ियों का, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनके भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज उन्होंने जिस प्रकार से अपने खेल का एक बेहतर प्रदर्शन किया है, कल वो प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा गौरव बढ़ाएंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम बस्ती जनपद वासियों को निरंतर मिलता रहे।
और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये तीसरा खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और तीनों बार यहाँ के खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए पूज्य मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दें। आपके लिए यही कहूंगा सर कि नेक नियम का कड़ा आदमी, संकल्पों का घड़ा आदमी, सबके दिल में बसा हुआ है, संत हृदय का बड़ा आदमी पूज्य मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। जहां तक आवाज जारी है, देश की युवा शक्ति इतने जोर से आप अपना राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करिए कि बस्ती के एक एक गांव में आपकी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे थोड़ा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और बस्ती के लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिला प्रभारी समीर सिंह जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी, और यहां पर भारी संख्या में उपस्थित बस्ती के मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, जिनकी रणनीति और जिनकी अगुवाई में संगठन ने ये प्रचंड विजय प्राप्त की है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर उनका बस्ती की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। और यह हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब ये देश दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। और ये हमारा सौभाग्य है, एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है।
जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3-4 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हर भारतवासी को जुड़ना है। हर भारतवासी जुड़ेगा तो अर्थव्यवस्था की मजबूती होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना। और इसी का परिणाम है बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष संबंध है। यहां जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज तभी आपको प्राप्त हुआ था जब माननीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे। आप सोचिए, बस्ती में कोई मेडिकल कॉलेज की बात सोच सकता था? लेकिन भाइयों बहनों, गोरखपुर में एम्स हो या फिर बस्ती का मेडिकल कॉलेज, ये सभी नड्डा जी की देन है। और भाइयों बहनों, इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के समाधान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनका विजिट हुआ था। वे चिंतित थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रभावी कार्य योजना बनाई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप यह बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निगल लिया था, आज उस बीमारी को हम पूरी तरह नियंत्रित करके उसका उन्मूलन कर चुके हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके द्वारा दिए गए योगदान की महती भूमिका है। इस अवसर पर भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक खेल कूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए थे और ऐसे ही खेलकूद महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े थे। अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही थी और प्रत्येक प्रतियोगियों में वहां पर प्रधानमंत्री जी उनको मिले थे। यह हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जहां इसके लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है, वहीं साथ ही साथ हर एक जनपद में एक एक सेंटर खेल के लिए बनाने की कार्रवाई भी आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कैसे इसमें पिछड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर गांव में योग मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है, देश के अंदर इस सामर्थ्य जहां आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है।
और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। और इसी उद्देश्य से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ताकत देती है। और इसी ताकत के साथ आज हम सब बस्ती जनपद में एक बार फिर से यहां पर आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बस्ती आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंडेरवा के भी हम लोग आ रहे थे, मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से चीनी मिल चल रही है। किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसी प्रकार के आयोजन हो, तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब बस्ती में आगमन हुए हैं। मैं यहाँ के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को, यहाँ के विधायक श्री अजय सिंह जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी को और पूरी टीम को जो इस खेल महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास करेंगे तो अगले बार के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अब प्रदेश में भी अलग अलग खेल के लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग प्रतियोगिता खेलकूद के ये प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। इनमें आपको भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार पूज्य मुख्यमंत्री जी। अभी पूज्य मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्स दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, और वो जब 6 मेडिकल कॉलेजों की, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय थे, 6 मेडिकल कॉलेजों की जब आपने घोषणा किया था, तो बस्ती को आप इतना मानते हैं कि उस 6 में से 1 मेडिकल कॉलेज बस्ती में आपने दिया था। और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज MBBS में एडमिशन करने वाला हमारा विद्यार्थी सबसे प्राथमिकता पर बस्ती मेडिकल कॉलेज को रखता है। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। हम लोगों के बीच में आज पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। निश्चित तौर से आपकी प्रेरणा से इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ियों को अपना आशीष प्रदान करें, अपना मार्गदर्शन दें। आपके लिए यही कहूँगा सर कि रोशनी की तलाश थी हमको, जिंदगी की तलाश थी हमको, आप आ गए सर तो ऐसा लगा आप ही की तलाश थी हमको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आप सबके और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और इस महाकुंभ के आयोजक सम्माननीय मेरे छोटे भाई हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी,
क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राम जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री सच्चान जी, हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और बस्ती में इस महाकुंभ में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे नौजवान खिलाड़ी साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी अभी योगी जी कह रहे थे कि 9.5 साल में नए भारत का दर्शन हो रहा है और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहां नौजवानों में दिख रहा है, वह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मित्रों, ये खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत 3 साल पहले हरीश द्विवेदी जी ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए सलाह पर स्थान स्थान पर खेल महाकुंभ हो रहा है और मुझे जानकर खुशी है कि 1 लाख विद्यार्थियों के और 50,000 खिलाड़ियों के क्रम से प्रारंभ करते हुए आज 3.5 लाख खिलाड़ी और लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, देश को चलाने के लिए नेतृत्व और नीति और नियत और कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम खेल की बात कर रहे हैं। मैं यहां के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि 70 साल में एशियन गेम्स में कभी भी पहले इतने मेडल नहीं आए जो मेडल पिछले एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल आए? इस बात को हमको समझना चाहिए। क्या कारण था कि टोक्यो के ओलंपिक्स के पहले भारत कभी भी ओलंपिक्स में इतनी बड़ी संख्या में मेडल नहीं ले सका? वह लेने का सौभाग्य भारत को, आजाद भारत को मिला तो वो टोक्यो ओलंपिक्स में मिला और मोदी जी के नेतृत्व में मिला। इसका कारण है कि मोदी जी ने भारत को इंडिया के दायरे से निकालकर भारत के दायरे में पहुंचा दिया है। इस बात को समझना चाहिए। जब मैं इंडिया कहता हूं तो खिलाड़ी कहां से आते थे? खिलाड़ी मुंबई से आते थे, खिलाड़ी बंगलौर से आते थे, खिलाड़ी दिल्ली से आते थे, खिलाड़ी बड़े बड़े शहरों से, क्लबों के माध्यम से जिन लोगों ने अपने आप को विकसित किया था वो खिलाड़ी आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज खेल जगत में खिलाड़ी अब सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आते, गांव, गरीब कस्बे से निकलने वाला एक नौजवान खिलाड़ी बनता है और ओलंपिक्स में पहुंचता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह है नीति का परिवर्तन, यह है नेतृत्व की क्षमता और यह है नियत का प्रदर्शन और यह है कार्यक्रमों का विश्लेषण, जिसके कारण से यह कार्य होता है। आपको जानकर खुशी होगी, खेल में 2014 में सिर्फ 1,219 करोड़ रुपए का बजट था। आज खेल में 3,397 करोड़ रुपए का बजट है।
2014 से पहले कोई ओलंपिक पोडियम स्कीम नहीं थी। अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनी है, यानी लक्ष्य रख करके ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे, ये टारगेट लेकर के एक कार्यक्रम बना और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और उसमें आपको मालूम है कि आज हमारे खिलाड़ियों की, यहां खड़े हुए हमारे जो नौजवान हैं, आज भारत की नीति के कारण अब इनकी फॉरेन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, विदेश में भी जाकर के इनकी ट्रेनिंग हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के खेलों के उपकरण हैं, वह भारत आज खिलाड़ियों को मुहैया करा रहा है। इसके साथ साथ प्रति महीने खिलाड़ियों को स्टाइपेंड के रूप में भारत सरकार 50,000 रुपए प्रति महीना दे रही है, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे टैलेंटेड 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन, 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन का चयन किया गया है, जिनको हम ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,000 नौजवान भाई हैं और 3,000 हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जिन 8,000 को भारत सरकार ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दे रही है। और इसके लिए 34 स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग के लिए कोच और डिसिप्लिन सेंटर्स बने हैं। आपको पता चला होगा, आपके लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि इस खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2,500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं और उनके लिए 820 हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए। जो 80 स्पोर्ट्स सेंटर हैं, वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। मैं यहां योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा। हमारे खेल मंत्री हैं बैठे हुए, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने तय किया है कि हर पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर खेल का मैदान होगा और ओपन जिम होगा। और अब इंडिया का बच्चा नहीं जाएगा, भारत का बच्चा जाएगा, भारत के गांव का बच्चा जाएगा। ये व्यवस्था की गई है ताकि हम अच्छी से अच्छी कंपटीशन में अपना योगदान कर सकें। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि चाहे टोक्यो ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, सबसे ज्यादा मेडल पहली बार भारत लेकर के आया है। ये मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति, उनका नियत और उनके कार्यक्रम के कारण मिल सका है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरी ताकत से उसको लागू करने का काम किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भारत आज सभी मामलों में नंबर 1 पर चल रहा है। चाहे स्किल इंडिया की बात हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, कोई भी स्कीम आप उठा करके देखिएगा, वो भारत को मजबूती प्रदान करने वाला है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसलिए आज भारत मजबूत होकर के आगे बढ़ रहा है। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके जिस देश ने हमको 500 साल, 200 साल राज किया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, इंग्लैंड, उसको पछाड़ करके अब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया और
आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी तैयारी, बोलिए आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है, देश को मजबूत बनाने का तरीका है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सबको साथ लेकर के चलने का विषय है। कल मेरे से रात को एक पत्रकार ने पूछा कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैंने पत्रकार को कहा कि रात के 11:30 बज गए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है आपके सोच में? कौन कहता है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आज ये बोलता है कि भारत में अति गरीबी 0.1% से भी नीचे आ गई है, 0.1% से भी नीचे आ गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है। आज भारत इस्पात में, स्टील में 4थे नंबर का एक्सपोर्टर था, आज 2 नंबर का स्टील मैन्युफैक्चरर बन गया। आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़कर 3 नंबर की मार्केट बन गई है, 3 नंबर की मार्केट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कांग्रेसी भाई, इनको ना समझ है ना अंडरस्टैंडिंग है। धनतेरस के दिन 55 लाख गाड़ियां खरीदी गई हैं, ये भारत का रिकॉर्ड है। आपको जानकर के खुशी होगी कि लाखों में लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी है। ये बदलता भारत है। आप बताइए, आज आपको उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्सप्रेस हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें दिखती है कि नहीं दिखती है? आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको बस्ती का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको देवरिया का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में 27 मेडिकल कॉलेज और 20 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर प्रदेश को दिया है। यह विकास की नई कहानी। इसलिए मित्रों, मैं कहानी सुनाने लगूंगा आपको तो उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। आप बताइए, 138% भारत की दवाई का एक्सपोर्ट बढ़ गया, 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई अब भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 106% बढ़ गया। ये देश की बदलती हुई तस्वीर है। आज भारत अब विदेशों से डिफेंस के सामान नहीं मंगवा रहा, आज भारत खुद अपना प्रोड्यूस कर रहा है। चाहे तेजस हो, चाहे हमारे इंडिजिनस हमारे इक्विपमेंट्स हो, उपकरण हो, डिफेंस के उपकरण हो, ये सारे के सारे भारत में लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पुलिस भाई बड़ी संख्या में भी उपस्थित हैं, उनको बताना चाहूंगा कि 2014 में यहां आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भारत की तस्वीर थी। और 3 साल के अंदर मोदी जी ने यहां पर 5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। ये भारत खड़ा है।
ऐसे में कितने उदाहरण दे सकता हूं। सुरक्षा के मामले में आप बताओ, हवाई जहाज का बेड़ा ही नहीं था। हम सुनते थे मिग क्रैश कर गया, मिग क्रैश कर गया, मिग क्रैश कर गया। अरे भाई 1962 का खरीदा हुआ एरोप्लेन कब तक साथ देता तुम्हारा? 1965 और 70 का खरीदा हुआ प्लेन तुम्हारा कब तक साथ देता? ये राफेल का बेड़ा अगर कोई लेके आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए। अगर देश में बना हुआ पनडुब्बी का कोई जहाज बना तो वो भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में बना। अगर देश में लड़ाकू जहाज बने तो वह भी मोदी जी के नेतृत्व में बने। इसलिए सर्वांगीण विकास का काम, जिसमें हमारे युवा, हमारे नौजवान खिलाड़ी भी आते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप में से लोग आने वाले समय में ओलंपिक का गोल्ड मेडल हाथ में लेकर के आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं अच्छी अच्छी बातें आपसे कर रहा हूं तो एक दुख भरी बात भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। कल आप लोगों ने संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए, और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी, पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है। कैमरामैन, मुझे गोरखपुर में हमारे सांसद रवि किशन जी मिले। वो कह रहे थे कि हमारे भोजपुरी स्टूडियो में भी कैमरामैन की जगह खाली है, अगर एग्जामिनेशन दे तो हम विचार कर सकते हैं ऐसे कैमरामैन के। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आप बताइए, इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मित्रों, यह एक तरफ क्या कहते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी क्या कहते हैं, देश आगे बढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, इसके लिए काम करो। इसलिए मित्रों, मोदी हटाने वालों को 2024 में तुमने हटा देना, और देश के विकास करने वाले मोदी जी को आगे बढ़ा देना, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब आपसे निवेदन है माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी से, आपसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि यहाँ कबड्डी खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करके इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कराएं। शुरू कराइए।
अनूप भाई बस्ती कमाटी बस्ती डाउन बस्ती कमाटी बस्ती डाउन बस्ती कमाटी बस्ती डाउन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी द्वारा, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और मंचासीन अतिथियों के द्वारा यहाँ पर कबड्डी खेल प्रतियोगिता का अवलोकन किया जा रहा है। क्योंकि माननीय अपने अतिथियों का बड़ा ही व्यस्त समय, तो मैं चाहूंगा कि अपने बस्ती जनपद के कुछ खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस जिले का मान बढ़ाया है, उनको आपका आशीर्वाद मिले। बैलून को नीचे मत करिए, वहां अपने व्यवस्था के लोग देखें, बैलून को ठीक रखें। राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बस्ती जनपद का मान बढ़ाया है, मैं उन खिलाड़ियों को आमंत्रित करूंगा और साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूज्य मुख्यमंत्री जी तथा प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इनको खेल की किट वस्त्र प्रदान करके इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भरत कुमार जी जो कि रौता पार ब्लॉक रोड गांधीनगर के हैं और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, कृपया आप मंच पर आए। भरत कुमार जी। इसके बाद वाल्टरगंज ग्राम पेढ़रा के सुरजीत जी। इसके बाद गोपाल वर्मा जी, बेली के हैं मड़वा नगर की सुनीता राज जी और सुपेलवा कॉलोनी की अंकिता शर्मा जी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूज्य मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज से प्रारंभ हुई ये प्रतियोगिता अब लगातार 29 दिसंबर तक चलेगी। जो भी व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं, ये सुनिश्चित कर लेंगे कि यहाँ से हर खिलाड़ी आराम से सकुशल घर पहुंचे।
तीन नंबर में लाइव